बहुत सारे बच्चों को त्रिकोणमिति से डर लगता है। त्रिकोणमिति से डर लगने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं होता, या फिर जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री जो भी है, इन सब का मान याद करने में बहुत कठिनाई होता है। और जब भी हम बात करें त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 यानी कि 2 का, तो इसमें बिना मान याद किए आप उस सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते। यानी कि त्रिकोणमिति के चैप्टर 8.2 को यदि सॉल्व करना है तो आपको त्रिकोणमिति का जो सारणी होता है, मान का सारणी, उसे याद करना ही होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे याद कर लेते बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको यदि कुछ भी नहीं याद है तो मैं वो उसे निकालना भी सिखाऊंगा। और आज के क्लास में त्रिकोणमिति के वो साइन 30, 0, 30, 45, 60, 90 जो भी है उसका मान भी मैं यहीं पे याद करा दूंगा। और उसके बाद फिर हम 8.2 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे एकदम पूरे खर्राटे स्टाइल में, जिससे कि आप भी एग्जाम में उसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और पूरा नंबर ले भी पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है? तो 0 होता है। अब साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1 होता है। आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि ये 0 डिग्री यहाँ पे 0 था और यहाँ पे लास्ट में जाके 90 डिग्री में 1 मान आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं ये 0 से बढ़ता जा रहा है, ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, 0 से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो पहले 0 था, उसके बाद आधा हुआ। आपको याद रखना है, पहले 0 था, उसके बाद आधा हुआ, यानी कि 1/2 हुआ। फिर से 1/2 ही होगा, लेकिन नीचे में आपको याद रखना है कि √2 था। फिर से बट्टा में 2 ही होगा, लेकिन उसके ऊपर √3 था। यानी कि आपको कैसे याद रखना, पहले याद रखना है 0, उसके बाद आप मन में याद करेंगे कि उस 0 था तो उसके बाद आधा हुआ, आधा हुआ इसका मतलब 1/2, 1/2 के मतलब बाद फिर से 1/2 होगा, लेकिन 1/√2 होगा। फिर से अगला याद रखना है कि फिर से बट्टा में तो 2 होगा, लेकिन उसके ऊपर √3 होगा, √3 होगा यानी कि √3/2। और फिर से क्या है, अब लास्ट में 1 याद रखना। साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री तो आप याद रख ही सकते हैं। 0 डिग्री का मान 0, 90 डिग्री का मान 1, इस प्रकार से याद रखेंगे। जब आप साइन के सिर्फ साइन का मान यदि याद रख लेंगे तो कॉस का मान, आप देखिए साइन 90 का मान कॉस 0 के मान के बराबर, यानी कि आप इधर से एक बार साइन का मान लिखते जाएंगे, ठीक है। आप इधर से एक बार साइन का मान लिखते गए और उसी मान को इधर से आप लिख दीजिए। 0 के 1 को यहाँ लिख दीजिए, ये 1 है, 1 को यहाँ लिख दीजिए, √3/2 को यहाँ लिख दीजिए, 1/2 1/2 दोनों बीच में है तो वहीं पे रह जाएगा। फिर से 1/2 को यहाँ और फिर से 0 को यहाँ। जब आप साइन और कॉस को लिख लेंगे, साइन को याद करना मैं बताया 0, उसके बाद आपको याद रखना है 1/2। ऐसे नहीं याद रखना है साइन 0 का मान 0, ऐसे याद करने में कठिनाई होगा। जब आप ऐसे याद रख लेंगे कि 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, फिर से बट्टा में 2 होगा, लेकिन उसके ऊपर √3 लगा होगा, ये √3/2, और लास्ट वाला जो होगा आपका 1 होगा। इस प्रकार से आप याद रख लेंगे जब साइन का मान, तब आप कॉस का भी मान निकाल लेंगे। जब कॉस का मान निकाल लेंगे तो आपको tan भी मान निकाल सकते हैं। कैसे? तो साइन बट्टा कॉस बराबर होता है tan, ये सब आप जानते होंगे। तो 0/1 करेंगे 0, 1/2 उसके बट्टा में √3/2 करेंगे तो 1/3 आएगा। यानी कि आपको सबसे ज्यादा कठिनाई था कि साइन का मान याद रखने में। तो आप सब याद कर लेंगे साइन का मान, ठीक है। उसी से पूरा टेबल आपका याद हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए अब हम 8.2 के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप भी देखिएगा और सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा वीडियो को रोक करके। यदि आप सभी मान याद होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमें लगता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, यदि नहीं किए होंगे तो, और वीडियो को भी लाइक कर दिए होंगे। यदि आपको अभी तक अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, आगे भी अच्छा लगेगा। यदि अभी तक नहीं अच्छा लगा तो आगे आपको बहुत क्लास में इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। 8.2 ये प्रश्नावली। 8.1 हमने आपको पढ़ा रखा है, यदि आपने 8.1 नहीं देखा तो उसे भी जाके देखिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। और हर एक सवाल जैसे मैंने आपको बताया, यदि आप वैसे भी लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। यदि 3 नंबर में आता है तो 3 नंबर, 5 नंबर में आता है तो 5 नंबर। ये प्रश्न है साइन 60 डिग्री, उसके बाद साइन 60 डिग्री, ठीक है। हिंदी में ही हम बोलेंगे, कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे गुना है, ठीक। साइन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इसमें मात्र 2 मान ही याद रखना था। अब लिखेंगे हल। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है
√3/2। उसके बाद cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वही cos 30 डिग्री का मान होता है। तो ये फिर से हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 0, 0 के बाद 30 डिग्री होता है, तो यानी कि 0, 0 के बाद होता है 1/2, तो यानी कि 1/2 इंटू 1/2। ये क्यों? क्योंकि साइन cos 60 का जो मान होता है वो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। आप जब टेबल में देखेंगे, यहाँ देखिए, मैं अभी आपको टेबल भी दिखा देता हूँ। देखिए साइन 60 का मान √3/2, यही cos 30 डिग्री का मान होगा। जो साइन 30 डिग्री का मान है वही देखिए आप cos 60 डिग्री का मान, ठीक है। आप याद करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद √3 से √3 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, रूट से रूट कट जाएगा, नीचे 2 का 2 से गुना 4 प्लस 1 का 1 से गुना 1 और रूट नीचे 2 और नीचे 2 से गुना 2 दूनी 4, यानी कि 3/4 प्लस 1/4 यानी कि 5/4। यही आंसर है, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे तो फिर इस प्रश्न को देखिए, दूसरा प्रश्न आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि हमें tan 45 का मान लिखना है, cos 30 का मान लिखना है, जो कि साइन 60 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो आप वैसे भी देख सकते हैं, ये दोनों घटेगा तो 0 ही हो जाएगा। साइन 30 डिग्री साइन cos 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का मान 1 होता है, तो जब संख्या समान है उसका अंतर करेंगे तो 0 आएगा। हल करके मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। 2 है तो 2, tan का मान कितना है, tan 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है। साइन का भी मान, साइन और 45 और cos 45 का मान 1 होता है, तो जब उसको बट्टा करेंगे तो ऊपर नीचे जैसे संख्या जो समान रहते हैं, तो यानी कि 1 ही मान होगा tan 45 का, ठीक है। तो tan 45 का मान 1 स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का √3/2, तो cos 30 डिग्री का भी मान हो जाएगा √3/2। तो इसका स्क्वायर करना है, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का वही मान √3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 2 में गुना होगा तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3/4 माइनस 3/4। ये 3/4 से 3/4 कट जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा कितना, 2। आंसर समझ गए? अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, जो कि आपका प्रश्न तीसरा है। लिखेंगे हल, cos 45 डिग्री, यानी cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे sec 30 डिग्री का मान, तो sec 30 डिग्री का मान होता है आपका 2 प्लस 2/√3, ठीक है, और प्लस cosec 30 डिग्री का मान 2, ठीक। अब हम इसको हल करेंगे तो 1/√3 बट्टा 2/√3 और 2 को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें गुना होगा, यानी 2 प्लस 2√3 बट्टा √3, ठीक है। ये समझ गए आप कैसे हुआ होगा। उसके बाद 1/√3, जब बड़ी वाला बट्टा इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा गुना √3 ऊपर जाएगा, ये ऊपर में √3 था, नहीं ऊपर में तो √2 होगा, 1/√2। यहाँ पे आप इसका मान लिखेंगे, इसका मान आपको होगा यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, ठीक है। 1/√2 गुने √3 बट्टा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3। जब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने √3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 प्लस 2, यहाँ भी देखिए 2√3 प्लस 2, ऐसा ही था, ठीक है। अब इसका हम गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका √3 बट्टा, नीचे हो जाएगा √2 गुने √3 प्लस 1, ये होगा। अब नीचे में हमें रूट में संख्या मिली तो क्या करेंगे, इसका प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण कैसे करते हैं, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करते हैं। √3 + 1 है तो इसको हम √3 - 1 से गुना करेंगे, तो गुना √3 - 1, उसके ऊपर भी गुना √3 - 1, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा √3 गुने √3 - 1 बट्टा
नीचे हो जाएगा आपका √2 गुने 2 √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस का 1। ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लग रहा होगा आपको, अब देखने से लग रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, यानी √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि इसको पहले ऊपर वाला को ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुने √3 माइनस 1, √3 गुने √3 माइनस 1 बट्टा 2 गुने, ये हो जाएगा रूट का 2 था या 2, हाँ √2, तो √2 गुने, रूट में ही 2 है ना, हाँ √2 गुने 2 माइनस, सॉरी 2 माइनस नहीं 2 फिर से गुना √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2, तो ये आपका यहाँ पे आएगा √3 गुने √3 माइनस 1 बट्टा √2 गुने, ये क्या हो जा रहा है, √2 गुने और 3 माइनस 1 यानी कि 2 गुने 2। ठीक, ये हो गया। अब √3 ऊपर नीचे है तो फिर से हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे फिर से हम, सॉरी ये यहाँ पे √2 होना था, ये कितना होता है, यहाँ पे √2 है तो ये √2 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे से √2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से √2 का गुना करेंगे। नीचे से √2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से √2 का गुना करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा √2 गुने √3 गुने √3 माइनस 1 बट्टा, नीचे में हो जाएगा √2 का ऊपर भी गुना किए तो √2 गुने ये √2 था ही, तो √2 गुने 2 गुने 2 4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और √2 गुने √2 2 यानी कि 8, नीचे आएगा आपका 8। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका √3 गुने √3 यानी कि 3। ठीक है, यही होगा ना, √3 गुने 3, नहीं ये तो यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे आपका 2 है। ठीक है 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3 का गुना √3 से तो 3 और √2 तो यानी 3 √2 माइनस, ये फिर से हो जाएगा आपका 3 √2 माइनस 3 का गुना √3 से यानी कि √6। ठीक है, समझ गए, ये यहाँ से √6 हो जाएगा और जब 3 से गुना होगा तो √2 होगा, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा √3 √2 माइनस √6 बट्टा 8, यही आपका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, ये रहा चौथा प्रश्न। तो साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का हमें मान निकालना है। लिखेंगे हल, साइन 30 डिग्री का मान 0 के बाद 30 यानी कि 1/2 बट्टा टेन 45 का मान होता है 1, तो यानी कि ये प्लस में है तो प्लस होगा, प्लस का 1। ठीक है, माइनस तो कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 बट्टा फिर से होगा बट्टा, और सेक 30 डिग्री का मान अभी लिखे थे 2√2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान होता है प्लस में ही होगा प्लस 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 ही होता है, कॉट 45 डिग्री का मान 1। अब इसका हम हल करेंगे, रुक जाइए एक मिनट, ये बहुत धोखा दे रहा है। ठीक है, इसको हम ऊपर जोड़ेंगे जब आप 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, माइनस 2/√3, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ रहे हैं जिससे कि आपको भी जोड़ने में आसानी, आप समझ पाएंगे। ठीक है, और 1/2 और 1/2 फिर से यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 यानी 2/√3 प्लस 3/2। ठीक है, 3/2। अब फिर से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कोना कोनी गुना होगा, यानी कि √3 गुने √3। ठीक है, 3 गुने √3 माइनस
ये 2 का गुना 2 से यानी कि 4 बट्टा, ठीक है। अब फिर से इसका भी कोना कोनी गुना होगा तो 4 प्लस ये बट्टा तो भूल ही गए, रुक जाइए, ये तो छोटा वाला पहले बट्टा होगा, तो इसके बट्टा में 2√3, दोनों का गुना 2√3 बट्टा बड़ी वाला बट्टा यानी 2 दूनी 4 प्लस √3 का गुना √3 से तो यानी 3√3, इसके भी बट्टा में हो जाएगा 2√3 और 2 का गुना करेंगे तो 2√3, ये 2√3 से यहाँ भी 2√3 कट जाएगा, तो आपको आंसर आएगा 3√3 माइनस 4 बट्टा आपका हो जाएगा 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3। अब आपको इसका प्रमेयकरण करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इसका प्रमेयकरण करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये कितना था, 4 प्लस √3 3√3 था, ठीक है। अब इसका माइनस से गुना करेंगे तो यानी कि अब आपको ऊपर में जो मिलेगा, ठीक है, ऊपर में मिलेगा तो √3 का गुना, ये देखिए 3√3 माइनस 4 का गुना होगा, ये प्लस में था 4 प्लस √3 या √3 3√3 प्लस 4 लिखे, बात बराबर है, तो √3 माइनस 4 यानी प्लस में था, माइनस से गुना करेंगे यानी a माइनस बी और a माइनस बी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 3 तिया 9 और √3 का स्क्वायर 27 प्लस बी स्क्वायर तो प्लस का 4 माइनस 2ab तो 2 तिया 6 प्लस में ही माइनस में होगा, ये माइनस में होगा -6 और 2√3 होगा ना, नहीं 2√3 तो 3 दूनी 6 चौके 24√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24√3 बट्टा में होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9 तिया 27 या 27 माइनस 16 27 माइनस 16 ये होगा, तो 27 माइनस 16 ये आपका नीचे बट्टा में आ जाएगा 11 और 27 4 31 यानी कि ऊपर आपको आएगा 31 माइनस 24√3, तो ये अंदर जाएगा तो 24 गुने 24 576, इसको आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, बस ऐसा ही करना, ठीक। ये 5वां प्रश्न आप पूरा साइन थीटा का मान रखेंगे, आप खुद से निकालेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का जो भी मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री से cos 60 डिग्री का मान, जैसे कि हम आपको लिख देते हैं, cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 5 गुने cos 60 डिग्री का मान तो √3 बट्टा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 गुने सेक स्क्वायर का मान, सेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री है तो 2 बट्टा √3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करें या क्यूब करें वही आएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1 बट्टा 2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3 बट्टा 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जगह छोटा था, इसी कारण सॉल्यूशन करने में दिक्कत होता है, आप बस ऐसा ही था मान, आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की ओर आप बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है सही विकल्प को चुनिए और उनके विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि आपको कारण देना है कि यह विकल्प ही क्यों, और उसके बाद सही विकल्प का चुनाव करना, ठीक है। तो दीजिए हल, लिखेंगे 2 गुने tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है वो 1 बट्टा √3 प्लस बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान, tan स्क्वायर 30 यानी 1 बट्टा √3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2√3 2 बट्टा √3, ठीक है, और 1 बट्टा 3 ही होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ठीक, जब 2 बट्टा √3 बट्टा ये 3 ये हो जाएगा 3 एकम 3 1 4 बट्टा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 बट्टा √3 गुने 3 बट्टा 4, 4 का गुना 2 से तो 2, और √3 को हम √3 से जब गुना करेंगे, √3 को 3 को हम √3 से भाग करेंगे तो ये √3 बार में लगेगा, यानी कि √3 बट्टा 2 आएगा, √3 बट्टा 2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3 बट्टा 2 होता है, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि
ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री आपका सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने मान निकाला √3/2 आया जो कि साइन 60 डिग्री के बराबर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है प्रश्न, दूसरा प्रश्न 1 - tan² 45 बट्टा 1 + tan² 45। ठीक है, लिखते हैं हल। तो 1 - tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान आप सबको पता है कि 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक, और 1 प्लस फिर tan² 45 यानी 1 + 1 = 2 यानी 0/2 होगा, यानी कि मान 0 आएगा। तो अब देखेंगे कि किसका मान 0 आता है इसमें से। tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, ये होता है 1/0, तो ये नहीं होगा, 1 तो होगा ही नहीं। sin 45, तो sin 45 का मान होता है 1/2। sin 45 का मान होता है 1/√2 यानी कि डी में 0 आंसर है, तो ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। ठीक, देखते हैं। sin 2a बराबर होगा 2 sin a, कब बराबर हो? यानी कि a का ऐसा मान निकालना है, अभी हम बताते हैं। ये आपका प्रश्न दूसरा का तीसरा प्रश्न है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यदि a बराबर 0 हो जाए, a बराबर सब ऑप्शन के मुताबिक देखते हैं 0 डिग्री, तो a बराबर 0 डिग्री होगा तो साइन क्या हो जाएगा? साइन 2 का गुना 0 से हो जाएगा, तो साइन 2 × 0 बराबर साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन a का मान कुछ भी आए, सॉरी 2 साइन का साइन 0 का मान आपको पता है कि 0 होता है, और 0 में किसी संख्या से आप गुना करेंगे तो वो 0 ही मिलेगा, यानी कि आंसर जो होगा वो 0 डिग्री होगा। आप 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान आपको आता है 1/2। ठीक है, 1/2। अब a का मान हमने 30 डिग्री माना, a का मान यदि 30 डिग्री माने तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे हम क्या ले लिए? साइन 60 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। साइंस, रुक जाइए साफ। अब देखिए, यदि हम 30 डिग्री लेंगे तो क्या होगा? तो साइन 30 और a का मान यदि 30 लेंगे तो ये साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है 1/√2। ठीक है, अब जब हम a का मान 30 डिग्री लिए हैं तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। 1/2 और ये में 2 से गुना होगा 2, तो यानी कि 1 आ रहा है। दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए 30 डिग्री नहीं, यानी कि जब a का मान 0 के बराबर होगा तभी ये दोनों सही हो। ठीक है, चौथा प्रश्न कहता है 2 tan 30 डिग्री 2 × tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan² 30 डिग्री बराबर होगा। लिखेंगे हल। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? आप सब याद कर लीजिएगा, 1/√3। ठीक है, और tan² फिर से 30 डिग्री दिया है तो 1 - 1 बट्टा, ये 2 के साथ गुना में है तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर आपको आ जाएगा 2/√3, अब फिर से उसके नीचे आएगा आपको 1 - 1/3, क्योंकि √3 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है, √3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और गुने इसका गुना करेंगे 3 और 1 का हो जाएगा -2, 2/3 यानी कि 3 ऊपर आएगा, 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया। √3 को आप √3 से आप √3 में भाग देंगे तो ये आपको आ जाएगा √3। क्यों? क्योंकि √3 गुने √3 बराबर होता है 3, तो 3 को हम √3 नहीं लिख सकते हैं, तो √3 से एक √3 कट जाएगा और आपका आंसर यही आ जाएगा। तो ये √3 किसका मान होता है? तो √3 आपका जो मान होता है वो tan 60 डिग्री के बराबर होता है। √3 का मान आपको tan 60 डिग्री के बराबर होता है, तो ये आंसर आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न ये दूसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न है आपके सवाल का, कहता है कि tan a + b = 1/30 डिग्री। ठीक है, देखते हैं हल। tan a + b
बराबर √3। tan a प्लस बी बराबर कितना होगा √3। और आपको पता है इधर tan √3 किसके बराबर, अभी तुरंत निकालते, tan 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, यानी कि a प्लस बी बराबर होगा, यानी a प्लस बी बराबर कितना 60। ठीक है, अब इससे निकालते हैं tan a माइनस बी बराबर, ये दिया हुआ है 1/√3, और 1/√3 किसके बराबर होता है, तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री के बराबर। अब tan 30 डिग्री का मान जब आप टेबल में देखेंगे या आपको याद होगा तो इसके बराबर होता है, यानी कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। तो दोनों समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, हल कैसे करेंगे, यहाँ पे ही लिखते हैं a प्लस बी बराबर कितना, ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। आप इस दोनों को जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और a बराबर हो जाएगा 45, a बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपका 15 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग 60 डिग्री है, तो 45 और 15 को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहीं से हमें पूछा था कि a और b का मान, तो a बराबर हो जाएगा आपका 45, कितना निकला था, a बराबर 15 नहीं, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर हो जाएगा आपका 15 डिग्री। यही आंसर। चौथा प्रश्न ये इसी में है। चौथा प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य या असत्य है, तो कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हल। ठीक है, हल। अब हम क्या करेंगे, माना कि ये सही है ना, ये पहले हम लिखते हैं असत्य। ठीक है, चाहे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, माना कि a बराबर 30 डिग्री कोमा b बराबर 60 डिग्री, तो साइन a प्लस बी हो जाएगा, साइन a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि a का मान 30 माना और b का मान 60 डिग्री, तो 90। साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। अब दूसरी समीकरण से अब यहाँ ऐसा लिखिए, यहाँ लिखिए LHS, अब RHS राइट हैंड साइड, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन a का मान हमने a का मान 30 डिग्री लिया है, तो साइन a बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और b का मान हमने साइन 60 डिग्री लिया, तो साइन b का मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2, जो कि दोनों सेम नहीं है। अतः LHS बराबर RHS नहीं है, इसलिए यह असत्य होगा। क्या होगा, यह असत्य होगा। ठीक है, समझ गए आप। हमने क्या किया, ए और बी के मान को हम अपने मन से मान लिए और उसका मान बैठा दिए, जो आंसर आया, यदि LHS बराबर RHS हो जाता तो ये दोनों, तो ये सत्य होता है। यदि LHS बराबर RHS नहीं हो रहा तो ये असत्य हो जाता। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। कहता है कि थीटा में वृद्धि होने पे साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो लिखेंगे हाँ, क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर 0, साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1। 30 डिग्री बराबर 0 नहीं होता है, यहाँ पे लिखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 और साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 तथा साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, यानी कि
कि थीटा का मान बढ़ाने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न, तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते। कहता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने से, थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। लिखेंगे नहीं। आप सबको पता है कि जो साइन थीटा के उल्टा होता है कॉस थीटा, लेकिन ये वहां पे भी पूछा है वृद्धि होता है और यहाँ पे भी पूछा है वृद्धि होता है। तो वहां तो होता है, हाँ सत्य है, लेकिन यहाँ असत्य होगा। अब क्यों, पहले लिख देते हैं असत्य। क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर 1 और cos 90 डिग्री बराबर 0। ठीक है, अगले प्रश्न, चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते। कहता है कि थीटा के मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो लिखेंगे नहीं, यह सिर्फ 45 डिग्री के लिए सत्य है। ठीक है, यह सिर्फ 45 डिग्री के लिए सत्य है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, कहता है कि a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट a बराबर परिभाषित नहीं है। लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे हाँ नहीं है, हाँ या सत्य लिख सकते हैं, या सत्य। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि कॉट 0 डिग्री बराबर होता है 0 नहीं, ये होता है 1/0 बराबर अपरिभाषित, यानी कि हम कुछ लिख नहीं सकते, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये था आपका 8.2। में लगता है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, यदि कहीं पे हमारे तरफ से त्रुटि रह गया तो आप कमेंट कीजिएगा और हमें क्षमा कीजिएगा। बहुत सारे साइड से साउंड जा रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप सब ने यहाँ तक साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सब ऐसे ही जुड़िएगा। मैं इसके बाद आपके लिए साइंस का दूसरा चैप्टर यानी कि अनुवांशिकी एवं विकास से लगभग 50+ प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न वही होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी फालतू के प्रश्न नहीं होंगे कि जो कि हमें वॉच टाइम और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए हो। ठीक है, तो मिलिएगा।